हाय तमन्ना। हेलो। तो आपको कैसा मेकअप चाहिए आज? मुझे लाइट मेकअप चाहिए। बाकी मैंने आपका ना अभी इंस्टाग्राम पे लेटेस्ट पोस्ट देखा था, ऑरेंज लहंगा या विद ब्राइडल। ओके। वो बहुत अच्छा था। तो मुझे उसी टाइप का कुछ चाहिए। बाकी आप देख लेना, आप अच्छा ही करते हो, मुझे चलो पता ठीक है। है। Hey guys, welcome to my channel Makeup by Muskan Saini and I'll be doing subtle bridal makeup tutorial for you all. तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्लाइंट का फेस अच्छे से क्लीन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्लींजर। क्लीन करने के बाद मैं सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट करूँगी। फॉर दैट आई एम अप्लाइंग फॉरएवर 52 का कंसीलर इन द शेड COV001। तो कंसीलर को एज एन आई बेस हम ऑल ओवर द आईलिड अप्लाई कर देंगे। एंड जैसे इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद मैं स्पॉन्ज की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि हमारा एक प्रॉपर आई बेस क्रिएट हो सके। तो यहाँ पर जो मैं स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 अगेन एंड इट्स अ वेरी सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर, सो आई रियली लाइक यूजिंग इट। ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपना आई बेस करने के बाद हम अपने जो आई बेस है उसको पाउडर अप करेंगे। सो आई एम यूजिंग के ब्यूटी का HD सेटिंग लूज़ पाउडर। तो मैं सबसे पहले काजल यूज़ करके ब्लेंडेबल लाइनर काइंड ऑफ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैंने बहुत रफली यहाँ पर काजल अप्लाई किया है एंड उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। सो सी मैंने यहाँ पर ब्रश लिया है एंड जो मैंने रफली अप्लाई किया था उसको मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर दिया है। इसको ब्लेंड करने के बाद बिकॉज मैं थोड़ा पिंकिश आई मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ तो यहाँ पर आई स्टार्ट विद माई आई मेकअप एंड आई यूज़ द आई शेडो दैट आई एम यूजिंग हियर इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी रोज़ पैलेट। इसमें सबसे पहले बिकॉज मैंने आईलेट पर ब्लैक यूज़ किया था एंड उसको ब्लेंड किया था तो इसको मोर ब्लेंडेड वर्जन देने के लिए मैंने हुडा ब्यूटी पैलेट में से ओरा शेड है वो यूज़ करके जो ब्लैक वाली शेड थी उसके ऊपर एक पतली सी लाइन क्रिएट करी है just to create a blendable effect. After that, I took the shade Gratitude from the palette and I will apply it all over the eyelids. तो just see मैं दोनों तरफ इसको all over apply कर दूँगी। दोनों eyelid में आई शेडो लगाने के बाद I will be using blending brush to blend the eyeshadow प्रॉपरली ताकि कहीं से ऐसा ना लगे कि हमने आई शेडो अच्छे से नहीं लगाई है। एंड जितना भी हमने लाइक नीचे मैंने ब्लैक लाइनर लगाया था, ब्लैक काजल के हेल्प से एक लाइनर वाला इफेक्ट दिया था, उसके ऊपर मैंने दूसरी शेड लगा के उसको ब्लेंड किया था एंड देन आई शेडो लगाने के बाद उसको भी ब्लेंड किया है। Now I'm using the shade Radiate from the same palette and I will be applying it on the crease lines and I will blend it properly again ताकि कोई भी harsh lines ना रहे and पूरा जो आई शेडो का इफ़ेक्ट है वो ऐसे लगे कि हमने अच्छे से blend किया है सब कुछ। And now I'll be using the shimmery shade that is Moon Magic from the same palette again ताकि हम आई शेडो में थोड़ा shimmer look दे सके। एंड एज यू कैन सी जो मैं शिमर्स अप्लाई कर रही हूँ मैं डायरेक्टली पैलेट में से फिंगर्स से लेकर एंड डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो इसके पिगमेंट्स है वो अच्छे से अप्लाई हो जाता है एंड इट्स ऑल अप टू यू लाइक बिकॉज आई फील कंफर्टेबल यूजिंग फिंगर वाइल अप्लाइंग द शिमर्स इन ऑल तो आई यूज़ इट दैट वे। एंड मैंने यहाँ पर अब दोबारा से एक गोल्डन कलर का शेड है, द शेड नेम इज़ एनर्जाइज फ्रॉम द सिमिलर पैलेट, मैंने वो दोबारा से फिंगर्स की हेल्प से आईलिड पर टॉप पर लगाया है। एंड इन द इनर कॉर्नर्स आई एम यूजिंग द शेड नेम्ड सेल्फ लव फ्रॉम द सिमिलर पैलेट। तो मैंने ये पूरा आई मेकअप एक ही पैलेट से क्रिएट किया है। अगेन मैं काजल अप्लाई करूँगी एट द पॉइंट वेयर वी अप्लाई आईलाइनर एंड इसको ब्लेंड कर दूँगी ताकि जो हमारा आई मेकअप है वो थोड़ा कंप्लीट फील करे। सो आई एम डन विद माई आई मेकअप एंड लेट्स स्टार्ट विद द फेस एंड फाउंडेशन। तो सबसे पहले फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले हम आइज़ के आसपास जितना भी फॉल आउट हुआ है हमारा वो सब क्लीन करेंगे ताकि एक क्लीन सरफेस हमें मिल सके एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ द स्किन। तो मैंने इसके लिए यूज़ किया है सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र। प्रिपेयरिंग द स्किन इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप बिकॉज उससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। एंड जब आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मेकअप करते हो, देखते हो आपके क्लाइंट का स्किन टाइप क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो उससे आपके मेकअप के एप्लीकेशन में भी हेल्प मिलती है। तो आपने देखा होगा मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है ऑल ओवर द फेस एंड नेक एरिया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर
जो प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम द यूरोप गर्ल एंड ये ऑयल बेस्ड प्राइमर है बिकॉज मेरी क्लाइंट की स्किन जो है वो ड्राई है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ किया है एंड अगेन मैं इसको ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से। एंड यू कैन सी मैं फेस के साथ साथ नेक एरिया को भी कवर कर रही हूँ इन एवरी स्टेप। आफ्टर आई एम डन विद द प्रिपरेशन ऑफ स्किन मैं स्टार्ट करूँगी फाउंडेशन। तो मैंने यहाँ पर क्रीम बेस्ड फाउंडेशन यूज़ किया है दैट इज़ फ्रॉम क्रायोलोन एंड मैं उस एरिया में अभी ये वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पर मुझे ऐसे फील हो रहा है कि फेस में करेक्शन की नीड है। तो जस्ट वहाँ पर मैं बहुत कम क्वांटिटी में, बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में अप्लाई कर रही हूँ सो दैट आई कैन ब्लेंड इट आउट लेटर ऑन एंड उसके बाद मैं मेकअप बेस स्टार्ट कर सकूँ। तो जस्ट करेक्शन का काम अभी कर रही हूँ मैं। करेक्शन के बाद मैं क्रायोलोन का ही सेम क्रीम बेस्ड शेड लेने वाली हूँ जो इनके स्किन टोन से मैच करेगा एंड उसको फिर फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, वो भी मिनिमम क्वांटिटी में ही ले रही हूँ मैं बिकॉज इसके बाद विल बी अप्लाइंग द लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन एज वेल। तो ये मैं ऑल ओवर द फेस अप्लाई करूँगी बट बहुत कम क्वांटिटी में लगाऊँगी। इसको स्प्रेड कर रही हूँ मैं सेम फाउंडेशन ब्रश से। बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में इसको अप्लाई करने के बाद जैसे ही ऑल ओवर फेस पर ये लग जाएगा तो हम लेंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड उसको जितना भी हमने बेस अप्लाई किया है उसको डैब डैब करके पूरे फेस पर जितनी भी एप्लीकेशन हुई है उसको ब्लेंड कर देंगे। नाउ सी द वे आई एम ब्लेंडिंग इट, आई एम जस्ट डैबिंग इट, नॉट स्प्रेडिंग द बेस एंड बहुत कम क्वांटिटी में मैंने लगाया था तो जितना भी लगाया हमने बस उसको हम डैब करके ब्लेंड कर रहे हैं। आफ्टर दिस बिकॉज मैंने नेक एरिया पर अप्लाई नहीं किया था तो हम नेक एरिया पर भी अप्लाई कर देंगे एंड अगेन सेम प्रोसेस, ब्रश से लगाने के बाद मैं स्पॉन्ज का यूज़ करके उसको डैब करके उसको ब्लेंड कर देंगे। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड फाउंडेशन। तो जो फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो मिक्सचर है दो फाउंडेशन का दैट इज़ फ्रॉम द यूरोप गर्ल। एक शेड है लाइट, शेड नंबर 10 एंड अनदर शेड इज़ नेचुरल, शेड नंबर 90 एंड दोनों शेड को मैंने मिक्स किया है टू क्रिएट अ शेड दैट इज़ सिमिलर टू हर स्किन टोन। उनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैंने शेड क्रिएट किया एंड अब उसको अप्लाई कर रही हूँ। एंड सी बिकॉज हमने ऑलरेडी क्रीम बेस्ड फाउंडेशन अप्लाई किया था तो यहाँ पर भी मैं जो फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ वो बहुत कम क्वांटिटी में अप्लाई कर रही हूँ, बहुत थिन लेयर अप्लाई कर रही हूँ एंड इसको जैसे ही ऑल ओवर द फेस लगा देंगे। अगेन सेम प्रोसेस है, मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। देयर सो मेनी मेकअप आर्टिस्ट हु यूज़ ब्रशेज़ टू ब्लेंड द मेकअप, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करके जो भी मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ उसको ब्लेंड कर दूँगी। वाइल ब्लेंडिंग द फाउंडेशन मेक श्योर जब आप इसको ब्लेंड कर रहे हो आप का जो मेकअप बेस है वो अलग से ना दिखे, अच्छे से सब कुछ ब्लेंड हो जाए एंड कहीं पर जो फाउंडेशन के मार्क्स होते हैं, जैसे हम ब्रश से अप्लाई कर रहे थे पहले, तो जो ब्रश के मार्क्स होते हैं, लाइंस होती है, वो ना दिखे। तो इसलिए हम ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करते हैं एंड एक एक एरिया अच्छे से ब्लेंड करते हैं। स्पेशली आइज़ के नीचे क्रीज लाइंस पड़ जाती है तो उस एरिया में हमें ध्यान रखना होता है। स्माइल लाइंस पड़ जाती है, वहाँ पे ध्यान रखना होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द मेकअप बेस ऑन द नेक एरिया एज वेल। तो इसके बाद मैं नेक एरिया पर भी अप्लाई करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है क्रीज लाइंस पड़ रही है, जहाँ जहाँ मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया या मिस आउट हो गया है, वो हम अभी करेंगे। मैंने यहाँ नेक एरिया पर लगाया एंड अगेन ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको भी ब्लेंड आउट कर दूँगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फेस, आपका मेकअप फ्लॉलेस लगे एंड ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर आपका जो फेस का स्किन टोन है, आपका नेक एरिया भी उसके जैसा ही दिखे। अदरवाइज़ नेक एरिया अलग दिखता है, फेस अलग दिखता है तो बहुत अजीब लगता है। नाउ आई विल अप्लाई द लाइटर शेड कंसीलर। तो यहाँ पे जो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ वो फॉरएवर 52 का सेम शेड है जो मैंने एज एन आई बेस यूज़ किया था। एप्लीकेशन के बाद अगेन हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बार बार स्ट्रेस आउट कर रही हूँ इस वीडियो में, बिकॉज जब आप मेकअप ब्लेंड नहीं करते या फिर जो आप हाइलाइटर लगा रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो एंड वो बाद में अलग से दिख रहा होता है तो मेकअप बहुत केकी लगने लगता है एंड ऐसे लगता है कि हमने प्रोडक्ट्स को फेस पर थोप दिया हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम
कम क्वांटिटी लेंगे या ऐसी क्वांटिटी लेंगे जो आपको एप्रोप्रिएट लग रही है कि क्लाइंट पर लगानी चाहिए, एंड उसको ब्लेंड आउट करेंगे ताकि कुछ भी अलग से ना दिखे. तो आई एम फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन ब्लेंडिंग अगेन एंड अगेन. नाउ आई एम अप्लाइंग द ब्लश, एंड मैंने बहुत कम लाइक एक एक दो दो डॉट्स लगाई है बिकॉज मुझे पता है इस ब्लश की जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कम लगाया है ताकि फेस ज़्यादा पिंक ना लगे एंड ऐसा ना लगे कि हमने ब्लश कुछ ज़्यादा ही लगा दिया एंड उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाए. तो ब्लश लगाने के बाद हम अपने मेकअप को सेट करेंगे लूज़ पाउडर से. जो मैं लूज़ पाउडर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ के ब्यूटी का लूज़ पाउडर. लूज़ पाउडर से मेकअप को सेट करना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फाउंडेशन लगाने के बाद ना फेस पर लाइंस पड़ सकती है. तो पाउडर अप्लाई करने से वी कैन प्रिवेंट आवर मेकअप फ्रॉम दीज लाइंस, स्माइल लाइंस, क्रीज लाइंस. एंड हम अब अपना आई मेकअप पूरा कंप्लीट करेंगे. तो मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, एंड काजल अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एक ब्राउन आई शेडो ऑन द लोअर लिड, ताकि हमारी आईज़ एक कंप्लीट लुक दे. एंड जो मैंने काजल लगाया है एंड जो ब्राउन शेड है वो आईज़ को एक कंप्लीट लुक देगी. अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा. मस्कारा इज़ फ्रॉम मेबेलिन, एंड ये मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा है. काफ़ी अच्छा मस्कारा है. लुक, मैंने मस्कारा लगाया एंड अलग से ही इनकी आईलैशेस बड़ी दिखने लग गई, एंड यू कैन ईजिली सी द डिफरेंस, राइट. इसको लगाने के बाद आईलैशेस में अलग से ही वॉल्यूम क्रिएट हो गई है. हम फॉल्स आईलैशेस भी लगा देते हैं. मेकअप में एक अलग ही इफ़ेक्ट आ जाता है जब हम आईलैशेस लगा देते हैं. एंड बिकॉज मैंने लिक्विड ब्लश ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, तो अब मैं दोबारा से एक पाउडर हाइलाइटर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ. उससे एक शाइन भी आएगी फेस पर, एंड एक ब्लश का भी काम करेगा. द पैलेट दैट आई एम यूजिंग इज़ ग्लो एंड ग्लो. ये बेसिकली हाइलाइटर पैलेट है, तो यू कैन सी मैं हाइलाइटर भी इसी में से ही अप्लाई कर रही हूँ. पहले मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ एंड देन फैन ब्रश का यूज़ करके हाईलाइटिंग एरियाज़ पर उसको अप्लाई कर रही हूँ. एंड बेसिकली बिकॉज मैं लिक्विड ब्लश अप्लाई करती हूँ एंड मुझे फेस पर शिमर पसंद है, तो मैं इसी पैलेट में से ब्लश अप्लाई कर देती हूँ. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आईब्राउज़. तो आई एम यूजिंग द स्पूली ब्रश, एंड सबसे पहले आईब्रोज़ को अच्छे से कॉम करेंगे. कॉम करने के बाद मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताती हूँ. द स्टेप इज़ कि हम जो आईब्रो का मिडल एरिया है वहाँ से पहले आईब्रो शेपिंग स्टार्ट करेंगे एंड फिर उसको एंड तक लेकर जाएंगे. तो सी हाउ आई एम अप्लाइंग इट ओवर हियर. मैंने मिडल एरिया से स्टार्ट किया, एंड तक लेकर जा रही हूँ, एंड लास्ट में फ्रंट एरिया पर लेकर आएंगे. द ब्रश आई एम यूजिंग हेयर इज़ एंगुलर ब्रश आईब्रो शेपिंग के लिए. एंड मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मैं ब्राउन एंड ब्लैक शेड लेती हूँ, बट मैं ब्राउन शेड ज़्यादा लेती हूँ बिकॉज ब्लैक काफ़ी ज़्यादा अलग से दिखता है आईब्रोज़ पर, जो मुझे पसंद नहीं है टू बी ऑनेस्ट. तो मैं ब्राउन शेड ज़्यादा लेती हूँ एंड उसको आईब्रोज़ पर अप्लाई करती हूँ. सिमिलरली हम सेकंड आईब्रो पर भी सेम एप्लीकेशन करेंगे. तो सी आई एम डूइंग इट सिमिलरली. फ्रंट से ना लेकर मैं बीच से ले रही हूँ एंड लास्ट में फ्रंट पर आ रही हूँ. आईब्रोज़ हमारी हो गई है, तो मैंने लिक्विड आईलाइनर भी अप्लाई कर दिया है. एंड लिक्विड आईलाइनर अप्लाई करने के बाद हम आते हैं लिपस्टिक पर. तो लिपस्टिक जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 एंड द शेड इज़ ट्रेंड सेटर SHW008. काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग शेड है, काफ़ी सुंदर शेड है ये. इफ़ यू लव अप्लाइंग न्यूड लिपस्टिक्स यू कैन गो फॉर दिस शेड, एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है. तो वी आर फाइनली डन विद आवर मेकअप एंड आवर क्लाइंट इज़ रियली वेरी हैप्पी विद द लुक. एंड आप इसका फाइनल लुक देखो. See, this is the final look, and see, she's looking really pretty. Thank you guys for watching this video and subscribe to my channel for more such tutorials. Bye bye.